Students, today we are going to solve an example of note making and abstractions. Now see the question. This question already I have given you to solve. I hope you have done it, but I am giving you an answer of this. Go through the passage first, then see the questions. There are two questions. Question A says, on the basis of your reading of the above passage, जो पैसेज आपने पढ़ा है अभी उसके बेसिस पे, उसके आधार पे मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। हेडिंग और सब हेडिंग को यूज़ करते हुए आपको नोट मेकिंग करनी है। यूज रिकग्नाइजेबल एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस मैंने आपको बताए थे, तो आपको संक्षिप्त वर्ड्स अपनी तरफ से बनाने हैं, उनको यूज़ करना है जिसको कि पहचाना जा सके। वेर एवर नेसेसरी, मतलब जहाँ भी इसकी ज़रूरत हो। मिनिमम 4, एटलीस्ट कम से कम आपको 4 एब्रीवेशंस को यूज़ करना है। यूज़ ए फॉर्मेट यू कंसीडर सुटेबल, जो आपको अच्छा लगे वो फॉर्मेट आप चुन सकते हैं इंडेंट के लिए। ऑल्सो सप्लाई एन अप्रोप्रिएट टाइटल टू इट, और आपको एक अप्रोप्रिएट, एक उचित टाइटल जो शीर्षक है वो भी इस पे देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज, या आप इसी का कह सकते हैं कि बी क्वेश्चन कहता है राइट ए समरी ऑफ द अबव पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स। लगभग 80 शब्दों के आसपास आपको इसका समरी भी इसको लिखना है। तो समरी के लिए मैंने आपको बताया था कि समरी आपको पैसेज की नहीं लिखनी, जो नोट्स आपने बनाए हैं नोट्स के अकॉर्डिंग समरी लिखी होती है, ठीक है। और जैसा कि इस चैप्टर का इस टाइटल है हमारा इसका नोट मेकिंग एंड एब्स्ट्रैक्शंस, तो एब्स्ट्रैक्शंस मीन होती है समरी, ठीक है। तो बढ़ते हैं, तो पहले आंसर ए करते हैं नोट मेकिंग। तो नोट मेकिंग के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं और दोनों साइड में भी लाइन ड्रॉ करेंगे। जो भी आपको लिखना है इन लाइंस के बीच में लिखना है इस तरीके से। सबसे पहले हमें टाइटल लिखना है। वैसे टाइटल के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि पूरा नोट मेकिंग करने के बाद लास्ट में आप टाइटल को लिखें। फिर भी क्योंकि मैंने तो सॉल्व कर लिया है तो इसलिए मैं टाइटल को सबसे पहले लिख देता हूँ। मुझे लगा कि इसका टाइटल सुटेबल हो सकता है रोल ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जो पैसेज मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि रोल ऑफ एजुकेशन इसका अप्रोप्रिएट टाइटल है। आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है, लेकिन याद रखना है कि जो आप टाइटल लिखते हैं वो 2-3 वर्ड्स में ही लिखना है, 3-4 वर्ड्स में लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। सेंटेंस मेकिंग आपको नहीं करनी, डायरेक्ट लिखना होता है। अभी आप देख रहे हैं मैंने नंबर 1 लिखा और फिर लिखा HMN। ये मैंने एब्रीवेशन यूज़ किया है, आगे ये क्लियर होगा कि ये है क्या। तो मैंने लिखा HMN पर्सनैलिटी, और उसके बाद में ये हेडिंग है मेरी HMN पर्सनैलिटी। उसके बाद में 1.1, 1.2, 1.3 गुडनेस एंड ग्रेटनेस, है ना। RIGN मैंने अंडरलाइन किया है इसको, तो ये मेरा कोई एब्रीवेशन मैंने यूज़ किया है। इंस्ट्रूमेंट टू रेज इट, उसके बाद में 1.3 ओपन एंड के नीचे भी मैंने क्या किया है, देखो ध्यान से, अंडरलाइन किया है। और इस तरीके का सिंबल हम सेंटेंसेस वगैरह में तो यूज़ करते नहीं है, तो मैंने सिंबल यूज़ किया है। तो यहाँ भी मैंने इसको एज एन एब्रीवेशन यूज़ किया है। एंड लार्ज ओपन एंड लार्ज माइंड्स। उसके बाद में जब भी HMN में ह्यूमन, अभी आगे पता चलेगा, HMN लिख रहा हूँ तो आगे जस्टिफाई होगा कि मैंने HMN किसके लिए लिखा है। तो यहाँ HMN कैरेक्टर 2.1, अभी यहाँ हेडिंग नंबर मेरा 2 है, 2 के बाद में मैंने 2.1 इंटेलेक्चुअली ब्राइट, 2.2 ग्रेट पर्सनैलिटीज़, 2.3 ग्रेट लिट LIT, है ना। और इसको अंडरलाइन किया है, इट मीन्स कि ये मैंने कोई एब्रीवेशन यूज़ किया है, आगे जस्टिफाई होगा कि क्या लिखा है मैंने। नंबर 3, फिर RIGN अंडरलाइन नहीं किया है मैंने, लेकिन ऊपर भी आया था वर्ड, ये RIGN किसके लिए यूज़ किया आगे बताऊँगा। एम्फेसाइजेस दीज QTY को भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। उसमें ये हेडिंग 3 है, हेडिंग 3 की सब हेडिंग्स मैंने यूज़ की है। 3.1 अबाउ एजुकेशन, 3.2 ग्रेट लिट ग्रेट पर्सनैलिटीज़ मेट इन इट, 3.3 ओपन्स एंड एनलार्ज माइंड्स, एंड को फिर मैंने अंडरलाइन किया है। 3.1 एजुकेशन नेग्लेक्टिंग दिस एटिकेट। तो अगर आपने इसको पढ़ा है तो आपको समझ आया होगा कि ये मैंने किन चीज़ों के बारे में, ये ऊपर जो पैराग्राफ अभी हमने पढ़ा है उसी का ही आंसर है, उन्हीं से ही मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं। अभी देखते हैं की ऑफ
कीज़ जो मैंने यूज़ की है की टू एब्रीवेशन से, वो मैं यहाँ पे नीचे शो कर रहा हूँ। मैंने लिखा RIGN, RIGN मैंने रिलीजन के लिए यूज़ किया है, HMN ह्यूमन के लिए यूज़ किया है, LIT लिटरेचर के लिए यूज़ किया है, QTY क्वांटिटी के लिए यूज़ किया है, और ये जो सिंबल है एंड का वो मैंने AND उस वर्ड के लिए यूज़ किया। तो ऐसे आपको की टू एब्रीवेशंस लिखने होते हैं। अब आप ऊपर से पढ़ो, तो मैंने जहाँ HMN पर्सनैलिटी लिखा है वहाँ पे आप समझ सकते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी, समझ आया। उसके बाद जहाँ मैंने RIGN लिखा है इसका मतलब है रिलीजन इंस्ट्रूमेंट टू रेज इट, ठीक है। जहाँ एंड का सिंबल लगाया है वो आप समझ ही गए होंगे, एंड के लिए लगाया है। जहाँ मैंने लिखा है LIT इसका मतलब है लिटरेचर, ठीक है। जहाँ लिखा है QTY उसका मीनिंग है क्वांटिटी। तो अब आपको समझ आया होगा यहाँ पर। अब ऐसा इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। लास्ट जो बाउंड्री लाइन है उसको आप लगा देते हैं। तो ये आपका नोट मेकिंग हो गया। और अभी 2 क्वेश्चंस थे इसमें, दूसरा जो पार्ट था वो समरी था, उसको भी देखते हैं। तो सेकंड आंसर हमारा रहेगा समरी राइटिंग, या आप उसको कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन पार्ट। तो एब्स्ट्रैक्शन पार्ट हमें क्या करना है, जो मैंने आपको बताया था कि आपको जो रोल ऑफ एजुकेशन से लेकर नीचे तक जो आपने नोट्स बनाए, इन नोट्स को लेकर आपको इसकी समरी लिखनी है, ना कि जो फर्स्ट में आपने क्वेश्चन देखा है उसकी समरी आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ सेम लाइन आपको ड्रॉ करनी है, और जो टाइटल आपने इधर दिया है सेम वही टाइटल आप यहाँ भी दे सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस टाइटल को रखते हैं, या बिना टाइटल के भी समरी लिखी जा सकती है, कोई मैंडेटरी नहीं है ऐसा, है ना, गाइडलाइंस नहीं है कि आप इसको लिखो। फिर भी मैंने लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ गुडनेस एंड ग्रेटनेस आर द असेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ मैन, तो मैंने ऊपर लिखा ह्यूमन पर्सनैलिटी, तो यहाँ गुडनेस ग्रेटनेस लिखा था, तो उसको लेकर मैंने सेंटेंस बना दिए हैं। गुडनेस एंड ग्रेटनेस आर द असेंशियल क्वालिटीज़ ऑफ ए मैन। ह्यूमन करेक्टर इज़ बिल्ट अप विद दीज क्वालिटीज़, मतलब इन क्वालिटीज़ से बनकर ये बना होता है। लैकिंग दीज क्वालिटीज़ अ रियल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट प्रोग्रेस और एडवांस टूवर्ड्स डूइंग समथिंग बेटर इन लाइफ। These qualities also help consolidate the human personality and human character through education। तो यहाँ ह्यूमन करेक्टर की बात हमने यहाँ पे की है, सेकंड पॉइंट था मेरा। ऑब्वियसली ए मैन इवन विदाउट एजुकेशन कैन ग्रैस्प द एसेंस ऑफ रिलीजन, भाई एक जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो भी धर्म की चीज़ें तो सीख ही सकता है, लेकिन बट टू अंडरस्टैंड बेटर ग्रेट लिटरेचर, लेकिन एक साहित्य को जानने के लिए, रिलीजन को जानने के लिए, हिस्ट्री को जानने के लिए एजुकेशन का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्ले ए वाइटल रोल एंड हेल्प टू मेक द गुडनेस एंड ग्रेटनेस इनहेरेंट इन मैन थ्राइव। तो इस तरीके से आप एक समरी को लिख सकते हैं। तो यहाँ जो आपको मार्किंग होती है वो टाइटल के अकॉर्डिंग होती है। इंडेंट आपने 1 2 3 देखो मैंने जहाँ पे लिखा है एक ही सीरीज़ में है। उसके बाद आप ध्यान से देखो गुडनेस ग्रेटनेस 1.1 1.2 उनको एक अलग से मैंने साइड में इंडेंट करके दी, मार्जिन लगाकर उसको साइड में लिखा है। तो यहाँ सेम इसी तरीके से लिखना है। अगर आपने 1.1 उस मैंने जहाँ लिखा है 1 वहाँ पे आपने 1.1 भी लिख दिया उसके नीचे तो फिर गलत हो जाएगा। तो आपको इंडेंटिंग अच्छे से करनी है, उसके लिए आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद जो टाइटल है उसके लिए मार्क्स मिलते हैं, जो नोट्स आप बनाते हैं उसके लिए मिलते हैं। की टू एब्रीवेशन आपको यहाँ पे शो करने होते हैं, लिख के दिखाने होते हैं, और उनकी कीज जो है ना वो नीचे आपको दिखानी होती है। तो एब्रीवेशंस आपको यूज़ करना है वेर एवर नेसेसरी, ठीक है। उसके बाद में समरी आपको लिखनी है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है 8 मार्क्स का आपको मिलता है। लास्ट टाइम ये था 5+3, अब की बार बता रहे हैं 4+4, पता नहीं आगे क्या रहेगा। तो इस तरीके से जो आपको मैंने लिखा है इसको आप नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसके अकॉर्डिंग उसको भी आपको सॉल्व करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। थैंक यू।